तो आज मैं आपके साथ पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ज्यादा इसमें नहीं है, तो शुरू करते हैं। पर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दो बेसिकली फ्लास्क दे रखे हैं और पहले फ्लास्क में सिर्फ पानी लिया हुआ है और दूसरे फ्लास्क में पानी में नमक डाल दिया है। आपको पता है जो नमक है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ज्ञान बोलो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जहां प्योर पानी था वहां ज्यादा वेपर बनेंगे पानी के। जहां पानी में नमक आ गया वहां पानी के वेपर घट जाएंगे। यही इसका आंसर है कि वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर ए विल बी मोर देन कंटेनर बी। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका सिद्धांत ये कहता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगेन ग्राफ। आप देखोगे मेरे आपको इन पैकेज में काफी सारे क्वेश्चन ग्राफ के मिलेंगे, बिकॉज आई वांट योर ब्रेन साइज टू ग्रो। सो इसमें क्या कर रखा है, एक सॉल्वेंट है और तीन सोल्यूशन है। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है। एक सॉल्वेंट है, तीन सोल्यूशन है। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है। आप ऐसे ग्राफ में चलो, यू रीड लाइक दिस, तो आप देखोगे राइजिंग ग्राफ बन रहे हैं सारे। अब सवाल ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और किस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है। ज्ञान बोलो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। फिर से ज्ञान बोलो। जितना ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी उतना सॉल्यूशन का प्रेशर कम होगा। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, आप किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो। जैसे आप इसको पकड़ लो और ये लाइन को एक्सटेंड कर दो और अब बोलो, जब सॉल्वेंट अकेला था तो कितना टेम्परेचर, मान लो 50 डिग्री पे वो वेपर प्रेशर 100 दिखा रहा था। आपका सोल्यूशन वन इसी 50 डिग्री पे, आपका सोल्यूशन वन 60 डिग्री पे वेपर प्रेशर 100 दिखा रहा है। आपका सोल्यूशन सेकंड 70 डिग्री पे 100 प्रेशर दिखा रहा है और आपका सोल्यूशन थर्ड 80 डिग्री पे 100 दिखा रहा है। इसका मतलब कौन वेपर कम बना रहा है, किसको वेपर बनाने में दिक्कत हो रही है, कौन वेपर प्रेशर कम दिखा रहा है। तो जवाब है सॉल्यूशन थर्ड। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसको ज्यादा हीट करना पड़ा, 80 तक हीट करना पड़ा, तब जाके उसके वेपर प्रेशर 100 आया। और वहीं पे जो सॉल्यूशन सेकंड था वो 70 पे ही 100 का प्रेशर दिखा गया। इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन वन है वो ज्यादा वेपर बना रहा है, वो जल्दी उड़ रहा है, लो टेम्परेचर पे उड़ रहा है। लेकिन जो आपका सॉल्यूशन थर्ड है उसको उड़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ रही है। इसका मतलब इसमें वेपर बनाने की टेंडेंसी कम है। और वेपर कम बनते हैं, वेपर प्रेशर कब कम आता है, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो समझो, ये प्योर वाटर हो गया और ये हो गया आपका सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन मान लो 1 मोलर है। ये हो गया जिसमें 5 मोलर सॉल्यूट है और ये हो गया जिसमें 10 मोलर सॉल्यूट है। तो जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालते जाओगे उतना वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जिसमें होगा उसके वेपर सबसे कम बनेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए aqueous solution नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज गिवन टू यू। आपको पता है राउट लॉ ये कहता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। आपको कह रखा है रिलेटिव लोअरिंग इज 0.0125, ज्ञान यही मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है मोलालिटी। इसके लिए अब आपको ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आप मुझसे पहली बार इस कैटेगरी का क्वेश्चन कर रहे हो, हालांकि हम 11th में ऐसे क्वेश्चन कराते हैं। तो पहली बार आप सीख रहे हो। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन कैसे पढ़ते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन?
इसका मतलब है 0.025 मोल ऑफ बी प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब जो सॉल्यूट के मोल्स हैं, डेफिनेशन लगा रहे हैं हम लोग, वो 0.0125 है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सॉल्वेंट के मोल्स कितने होंगे। तो क्योंकि 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट के मोल को 1 में से माइनस कर लोगे तो आपके पास सॉल्वेंट के मोल्स निकल जाएंगे। आपका सॉल्वेंट कौन है? आपका सॉल्वेंट है पानी, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। पहली बार में क्वेश्चन अजीब लगेगा, लेकिन अगर ये सीख गए तो दिमाग का साइज बढ़ जाएगा, आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ेगी। 24 कैरेट आपको सोना बनाने का प्रोसेस है। सोना तभी बनेगा जब तपोगे। वो तपाई चल रही है आपकी। ये आ गया 17.775 ग्राम। आपको क्या निकालनी थी? मोलैलिटी। उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डेफिनेशन से निकल गए थे। सॉल्वेंट का मास मैंने निकाल लिया, 17.775 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। 1000 से डिवाइड करोगे, किलोग्राम में चेंज करोगे, सॉल्व करोगे, और इसका आंसर आ जाएगा 0.7। ये आंसर। सो हमने ये क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लगा के किया, क्योंकि हमें कुछ भी और दिया नहीं है। देखो ना, हमें सॉल्यूट का मास नहीं पता, हमें सॉल्यूट का नाम नहीं पता, हमें सॉल्वेंट का गिवन मास नहीं पता, मैं क्या निकालूं? तो जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम डेफिनेशन खोल देते हैं। हम कहते हैं, जैसे 5 मोलर का क्या मतलब है, हम कहते थे ना 5 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही 0.0125 मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब है इतने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज गिवन टू यू। आपको रिलेटिव लोअरिंग दे रखी है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो राउट लॉ ये कहता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि आपको रिलेटिव लोअरिंग दे रखी है, तो यही हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अमूल माचो क्वेश्चन है, आपसे भी तो यही पूछा। नेक्स्ट आ रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यस, क्योंकि क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वैल्यू इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट कौन है, बल्कि डिपेंड इस बात पे करती है कि सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं। 3 बीकर दे रखे हैं, पहले बीकर में सिर्फ पानी है, दूसरे में 1 मोलर ग्लूकोज है, और अगले में 0.5 मोलर ग्लूकोज है। हमें कहा गया है किस बीकर में ज्यादा वेपर बनेंगे। तो ज्ञान बोलो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की, उतने वेपर्स कम बनेंगे। तो सबसे ज्यादा वेपर ए में बनेंगे बिकॉज वो प्योर सॉल्वेंट है, फिर सी में बनेंगे क्योंकि इसमें सॉल्यूट कम है, सबसे कम वेपर बी में बनेंगे क्योंकि इसकी मोलैरिटी 1 है, इसमें सॉल्यूट सबसे ज्यादा है। तो डी आंसर है इसका। वेपर प्रेशर ऑफ बी इज लोअर देन सी, वेपर प्रेशर ऑफ सी इज लोअर देन ए। रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी है। रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका सी आंसर है। इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास इस टॉपिक में आपको कराने के लिए। इनको आप रिवाइज करो, कोई डाउट आएगा तो आप पूछो।